नमस्कार साथियों जो अर्जुन थे वो कृष्ण के बहनोई भी लगते थे। कैसे सुनते हैं। महाभारत काल में अर्जुन वनवास के दौरान कई तीर्थों की यात्रा कर रहे थे। उसी समय वे द्वारका पहुंचे जहां उनकी भेंट भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुई। सुभद्रा अत्यंत सुंदर, गुणवान और साहसी भी थी। अर्जुन उन्हें देखते ही मन ही मन उनसे प्रेम करने लगे। दूसरी ओर सुभद्रा भी अर्जुन के तेज और वीरता से बहुत प्रभावित हुई। उस समय बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य था, इसलिए वे उसे योग्य वर मानते थे। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। वे यह भी जानते थे कि अर्जुन और सुभद्रा का मिलन भविष्य में धर्म की स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की भावनाओं को समझ लिया और अर्जुन को सलाह दी कि वह क्षत्रिय परंपरा के अनुसार सुभद्रा का हरण कर लें। साथियों, उस समय कई क्षत्रिय विवाह परंपरा के अनुसार ही हुए थे, जहां वीर योद्धा अपनी प्रियतमा को या अपनी प्रिय को रथ पर बिठाकर ले जाते थे। कृष्ण ने गुप्त रूप से अर्जुन की सहायता की और सही समय भी बताया। एक दिन जब सुभद्रा मंदिर से लौट रही थी, तब अर्जुन ने उन्हें रथ में बिठाकर ले गए। यानी एक तरह से कृष्ण ने भी अपनी बहन को भगाने में सहायता की थी। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो बलराम अत्यंत क्रोधित हुए। वे अर्जुन के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें शांत किया और समझाया कि अर्जुन महान योद्धा, धर्मात्मा और योग्य वर हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सुभद्रा भी अर्जुन से बहुत प्रेम करती है। यह सुनकर बलराम का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। आगे चलकर अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिसने महाभारत युद्ध में महान वीरता दिखाई। कथा का सार यह है कि भगवान सदैव धर्म का साथ देते हैं। सच्चा प्रेम अंततः सफल होता है और कृष्ण की हर लीला के पीछे भविष्य की कोई बड़ी योजना छिपी हुई होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।